किसान भाइयों, जब भी हम किसी फसल की बुआई करने जाते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि खेत में डीएपी डालें या एनपीके 12-32-16। बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि दोनों में फास्फोरस है तो कोई भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रुकिए, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपने सही समय पर सही खाद नहीं चुनी तो आपकी पैदावार पर सीधा असर पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि आपकी फसल के लिए सबसे बेस्ट कौन सा खाद है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीएपी की। इसका पूरा नाम है डाई एमोनियम फॉस्फेट। इसमें मुख्य रूप से दो तत्व होते हैं, नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46%। यह दुनिया में फास्फोरस का सबसे बड़ा स्रोत है। इसका मुख्य काम पौधे की जड़ों का विकास करना है। अगर जड़ें मजबूत होंगी तो पौधा गिरेगा नहीं और भोजन अच्छे से उठाएगा। अब बात करते हैं एनपीके 12-32-16 की। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें तीनों मुख्य तत्व होते हैं, नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 32% और पोटास 16%। ध्यान दीजिए किसान भाइयों, यहां 16% पोटास एक बोनस है जो डीएपी में नहीं मिलता। पोटास पौधे में रोग प्रतिरोधक अक्षमता बढ़ाता है, दाने को चमकीला बनाता है और तने को मजबूत करता है। साथ ही यह एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, मतलब इसके हर एक दाने में तीनों तत्व समान मात्रा में होते हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर, दोनों में अंतर क्या है। नंबर 1, फास्फोरस की मात्रा। डीएपी में 46% फास्फोरस है, जबकि एनपीके 12-32-16 में 12% है। यानी अगर आपकी जमीन में फास्फोरस की भारी कमी है तो आप डीएपी का चुनाव कर सकते हैं। नंबर 2 है पोटास की मौजूदगी। डीएपी में पोटास 0 है। अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो आपको अलग से एमओपी डालना पड़ेगा। वहीं एनपीके 12-32-16 में पोटास पहले से मिला हुआ है, जिससे आपकी मेहनत बचती है। नंबर 3 है कीमत। आमतौर पर डीएपी की बोरी और एनपीके 12-32-16 की बोरी के रेट में थोड़ा अंतर होता है। आमतौर पर एनपीके थोड़ा महंगा होता है, लेकिन एनपीके में पोटास शामिल होने के कारण यह एक संतुलित खाद मानी जाती है। अब फैसला करते हैं कि आपको क्या डालना चाहिए। अगर आप गेहूं, धान या सरसों जैसी फसलें लगा रहे हैं और आप अलग से एमओपी का छिड़काव करने वाले हैं तो आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन फसलों को शुरुआती चरण में ज्यादा फास्फोरस चाहिए होता है। वहीं अगर आप आलू, गन्ना, प्याज, टमाटर या कंद वर्गीय फसलें लगा रहे हैं तो एनपीके 12-32-16 सबसे बेस्ट है, क्योंकि आलू और गन्ने को शुरुआत से ही पोटास की जरूरत होती है। एनपीके 12-32-16 डालने से आपको अलग से पोटास मिलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और पौधे को संतुलित भोजन मिलेगा। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष यह है, अगर आप सिर्फ जड़ों पर ध्यान देना चाहते हैं और पोटास अलग से डाल सकते हैं तो डीएपी चुनिए। अगर आप संतुलित खाद चाहते हैं और मेहनत बचाना चाहते हैं, खासकर सब्जियों और गन्ने में, तो एनपीके 12-32-16 चुनें। उम्मीद है कि आज आपका यह डाउट क्लियर हो गया होगा। आप अपनी फसल में कौन सी खाद ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।